लास्ट लेक्चर में अपने ने 4 सेक्टर मॉडल देखा था। क्या देखा था? सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम फॉर व्हाट? 4 सेक्टर मॉडल। यहाँ पे उसी चीज को कंटिन्यू कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, कंडीशंस फॉर इक्विलिब्रियम इन अ व्हाट? 4 सेक्टर इकोनॉमी। कंडीशंस फॉर इक्विलिब्रियम इन अ 4 सेक्टर इकोनॉमी। देखिए क्या बोल रहा है, एग्रीगेट एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू व्हाट? एग्रीगेट इनकम। ये तो लास्ट क्लास में भी बात हो चुकी थी कि जितना मैं खर्चा करूंगा उतना ही सामने वाले की क्या होगी? इनकम। सो इफ आई स्पेंड 10 रुपीज ऑन वन पेन, सामने वाले की इनकम क्या होगी? 10 रुपीज। तो यही यहाँ पे बोला जा रहा है, एग्रीगेट एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू व्हाट? एग्रीगेट इनकम। वंस एक्सपेंडिचर इज व्हाट? अदर्स इनकम। 4 सेक्टर मॉडल में 4 जन थे खर्चा करने वाले। एक तो थे हाउस होल्ड्स, तो हाउस होल्ड्स के खर्चे को क्या बोलते हैं? कंज्यूमर एक्सपेंडिचर। देख लीजिए सी। तो दिस सी इज व्हाट? हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर, यानी कि कंज्यूमर एक्सपेंडिचर। फिर क्या? आई। आई देखिए क्या? इन्वेस्टमेंट्स। ये होता है बिजनेस एक्सपेंडिचर। तो 4 सेक्टर थे ना, हाउस होल्ड सेक्टर के खर्चे को क्या बोलते हैं? कंज्यूमर एक्सपेंडिचर। बिजनेस सेक्टर के खर्चे को क्या बोलते हैं? बिजनेस एक्सपेंडिचर या इन्वेस्टमेंट्स। वैसे गवर्नमेंट खर्चा करती है तो देखिए क्या लिखते हैं? गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। तो जी इज व्हाट? गवर्नमेंट का खर्चा। फॉरेन सेक्टर का देखिए क्या? एक्स माइनस एम। फॉरेन सेक्टर के खर्चे को क्या बोलेंगे? एक्स माइनस एम। तो एक्स से तो क्या होगा? एक्स एक्सपोर्ट्स। एक्स का मतलब क्या है? एक्सपोर्ट्स, यानी कि फॉरेनर्स इंडिया में खर्चा कर रहे हैं। और इम्पोर्ट्स का मतलब क्या होगा? इंडियंस कहां पे खर्चा कर रहे हैं? फॉरेन में कर रहे हैं। तो कुछ खर्चा आएगा कुछ खर्चा जाएगा, तो नेट ले रहे हैं। तो फॉरेनर्स से कुछ खर्चा इंडिया में आएगा, एंड वैसे इंडियंस भी कुछ खर्चा कहां पे करेंगे? फॉरेन में। तो मैं नेट ले रहा हूं, तो कुछ इनफ्लो होगा पैसा एज एन एक्सपेंडिचर, एंड कुछ क्या हो जाएगा? अपने एक्सपेंडिचर पे करेंगे। कहां पे पे करेंगे? फॉरेन में पे करेंगे। तो एक्सपोर्ट माइनस व्हाट? इंपोर्ट। एक्सपोर्ट माइनस व्हाट? इंपोर्ट। एक्सपोर्ट का मतलब इंडियंस फॉरेनर्स को बेच रहे हैं, एंड फॉरेनर्स जब इंडिया को बेचते हैं तो क्या होता है? इंपोर्ट। तो एक्स माइनस एम, एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट। तो एग्रीगेट एक्सपेंडिचर 4 सेक्टर का, हाउस होल्ड का कंज्यूमर एक्सपेंडिचर, बिजनेस का इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट का गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, एंड आपका ये फॉरेन सेक्टर का क्या होगा? एक्स माइनस एम। क्या होगा? एक्स माइनस एम। आपने जो खर्चा कर दिया वो किसी की इनकम बनेगी ना। तो देखिए इनकम का आप घर पे क्या करते हो? इधर यू कंज्यूम और यू सेव और यू पे व्हाट? टैक्स। तो आपके घर पे जो भी इनकम आती है इधर आप कंज्यूम करोगे उससे, वरना आप क्या करोगे? सेव करोगे, और क्या करोगे? टैक्स। सो एग्रीगेट इनकम कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। सी मतलब कंजम्पशन, एस मतलब सेविंग्स, एंड टी मतलब टैक्स। इट्स ओके। अब देखिए मैं क्या कर रहा हूं, मैं ना ये एम को उस पार ले गया हूं। एम को क्या कर रहा हूं मैं? उस पार ले जा रहा हूं। ठीक है, तो एम को उस पार ले जाऊंगा तो आई होप माई सेकंड इक्वेशन अब रीडेबल हो गया। सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स, और एम को उस पार ले गया तो क्या हो गया? सी प्लस एस प्लस टी प्लस एम। सो मैथमेटिकली मैं कोई माइनस आइटम को इक्वल के उस पार ले जाऊंगा तो क्या बच जाएगा? प्लस। और देखिए लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में सी कॉमन था तो वो कट गया, तो क्या बचेगा? आई प्लस जी प्लस एक्स इज इक्वल टू वॉट? एस प्लस टी प्लस एम। तो आप ये कंडीशन दिखा देना। तो आप कैसे स्टार्ट करोगे? सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम इज इक्वल टू वॉट? सी प्लस एस प्लस टी। फिर एम को उस पार ले जाना, सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स इज इक्वल टू वॉट? सी प्लस एस प्लस टी प्लस एम। एंड देन आप सी को कैंसिल करके क्या दिखा देना? आई प्लस जी प्लस एक्स इज इक्वल टू वॉट? एस प्लस टी प्लस एम। और यहाँ पे सब फुल फॉर्म्स दे दिया। अब देख लीजिए ये जो एग्रीगेट एक्सपेंडिचर का एक डिफरेंट नेम है, इसको देखिए अपने क्या बोलते हैं? इंजेक्शंस। इसको क्या बोलते हैं? इंजेक्शंस। और इसको क्या बोलेंगे? विड्रॉल्स। इंजेक्शन का मतलब ये होता है कि मार्केट में पैसा इन करना। तो मैं खर्चा करूंगा तो मार्केट में तो पैसा क्या होगा? इन होगा। तो क्या होता है? एक शॉप होती है और बहुत सारी शॉप्स मिलके क्या होता है? मार्केट होता है। सो एज अ कंज्यूमर आई विल गो एंड स्पेंड इन दिस शॉप्स और दी मार्केट। तो शॉप्स और मार्केट में पैसा इन करता है, और वो किसकी कमाई बन जाती है? सेलर्स की। एंड सप्लायर्स उसको क्या करेंगे? सेलर्स उनको क्या करेंगे? अपने घर पे ले जाएंगे ना। जो भी आपके पापा कमाई करते हैं वो तो कहां पे लेके आ जाते हैं? घर पे लेके आ जाते हैं। तो एक बार उसको फिर क्या बोलते हैं? विड्रॉल। उसको क्या बोलते हैं? विड्रॉल। तो देखिए मनी मार्केट में इन होने का मतलब होता है इंजेक्शन। तो अपने ये बोलते हैं कि एक्सपेंडिचर से मार्केट में पैसा इन होता है। जैसे वो मार्केट इन होता है तो वो मार्केट में सेलर्स का क्या बन जाता है? इनकम। तो वो सेलर्स क्या करेंगे? एक बार उस इनकम को क्या करेंगे? अपने घर ले जाएंगे। तो जैसे ही मार्केट से उन लोग पैसा निकालते हैं, जैसे ही मार्केट से उन लोग पैसा निकालते हैं घर के तरफ, देन दैट विल बी व्हाट? विड्रॉल। देन दैट विल बी व्हाट? विड्रॉल। तो आई होप इट इज ओके। सो इंजेक्शन इज पुटिंग मनी इनसाइड दी मार्केट और एन इकोनॉमी। बट उसी इकोनॉमी उसी मार्केट से जब आप पैसा निकालते हो, देन दैट विल बी व्हाट? विड्रॉल। दैट विल बी व्हाट? विड्रॉल। तो इट्स ओके। तो कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम कहां पे अटेन होगा? वेर इंजेक्शंस विल बी इक्वल टू व्हाट?
इन अ फ्लो सेक्टर, देखिए वेयर इंजेक्शंस विल बी इक्वल टू व्हाट, लीकेजेस। तो इंजेक्ट आप ऐसे भी समझिए, इंजेक्ट करने का मतलब आपकी बॉडी में इंजेक्शन लगती है तो कुछ चीज इनसाइड जाती है। विड्रॉल का मतलब क्या होता है, कुछ चीज बाहर निकालना। तो इंजेक्ट करने का मतलब कुछ चीज इकोनॉमी में यहाँ पे इन करना, पैसे इन करना। वही पैसे जब आउट होता है उसी मार्केट से तो उसको क्या बोलते हैं, विड्रॉल। डिफरेंस देख लीजिए, अक्सर एग्जाम में आता है, दीज आर एडिशंस टू दी व्हाट, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, दीज आर व्हाट, विड्रॉल्स। तो क्या बोल रहा है, इससे पैसा मार्केट या इकोनॉमी में इन करता है एंड लीकेजेस से मार्केट इकोनॉमी से पैसा आउट होता है। दीज कॉज अ पॉजिटिव इंपैक्ट ऑन द प्रोसेस ऑफ व्हाट, प्रोडक्शन। देखो अगर आपकी एक्सपेंडिचर हाई होगी तो मार्केट में जो सेलर्स होंगे वो अपने आउटपुट का प्रोडक्शन बढ़ाएंगे कि नहीं बढ़ाएंगे। आप खर्चा करने को तैयार हो तो डेफिनेटली सामने वाला जो सेलर है वो आउटपुट बढ़ाना स्टार्ट करेगा, दैट इज व्हाट पॉजिटिव इंपैक्ट। लेकिन यहाँ पे देखिए लीकेजेस, लीकेजेस का मतलब एक सेविंग्स ले सकता हूँ ना, लीकेजेस के भी तो सेविंग्स था। अगर मैं बहुत ज्यादा सेविंग्स कर रहा हूँ तो मैं खर्चा नहीं कर रहा हूं, खर्चा नहीं करूंगा तो डेफिनेटली सप्लायर्स के आउटपुट बनाएगा, फिनिश गुड्स बनाएगा, नहीं बनाएगा। सो यहाँ पे लिखा हुआ है दीज क्रिएट अ व्हाट, नेगेटिव इंपैक्ट ऑन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। तो अगर आप ज्यादा स्पेंड करते हो तो सेलर के पास मोटिवेशन रहता है कि गुड्स को और प्रोड्यूस करे। लेकिन जब आप खर्चा कम करते हो, सेविंग ज्यादा करते हो, तो सेलर के पास मोटिवेशन नहीं है कि गुड्स को या फिनिश गुड्स को क्रिएट करे। तो इंजेक्शंस क्रिएट अ पॉजिटिव इंपैक्ट ऑन प्रोडक्शन, वेयर एज injections create a what, positive impact on what, production process, whereas leakages causes a what, negative impact, यानी कि यहाँ पे इनकम, यहाँ पे आउटपुट घटेगा। एग्जांपल्स तो पता ही है, I प्लस जी प्लस व्हाट एक्स, और यहाँ पे क्या S प्लस टी प्लस एम। तो जो ऊपर इक्वेशन है उसी को आप यहाँ पे एग्जांपल्स के तौर पे लिख सकते हो। इज ओके। अब एक और चीज देख लीजिए इसमें, वैसे तो क्या होना चाहिए, कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम क्या है, लीकेजेस इज इक्वल टू व्हाट, इंजेक्शन, या इंजेक्शन इज इक्वल टू व्हाट, लीकेजेस। लेकिन अगर दोनों इक्विलिब्रियम में नहीं है तो एक इकोनॉमी पे क्या इंपैक्ट आता है वो पढ़ना है। तो मैंने यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ, एक बार मैंने बोला यहाँ पे कि लीकेजेस इज ग्रेटर देन व्हाट, इंजेक्शन। अगर लीकेजेस इंजेक्शन से ज्यादा हो जाए तो क्या प्रॉब्लम आएगी। तो देखिए अगर लीकेजेस ज्यादा है तो मैं क्या बोल सकता हूँ, सेविंग्स ज्यादा है। तो लीकेजेस में मैंने एक एग्जांपल ले लिया, सेविंग्स। सो लीकेजेस का मतलब क्या ले लिया मैंने, सेविंग्स, एंड इंजेक्शन का मतलब क्या ले लिया, एक्सपेंसेस। तो बोल रहा हूं अगर सेविंग्स आपकी ज्यादा है, अगर आपकी सेविंग्स क्या है, ज्यादा है, लीकेजेस अगर आपकी ज्यादा है तो आप कम खरीदोगे, और अगर आप कम खरीदोगे तो मार्केट में जो सेलर्स है उनकी इन्वेंट्री, उनकी स्टॉक क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। इन्वेंट्री इज व्हाट, स्टॉक। सो इफ यू सेव टू मच व्हाट विल हैपन, कि लोगों का माल बिकना कम हो जाएगा। लोगों का जब माल कम बिकना कम हो जाएगा तो उनकी जो स्टॉक है, इन्वेंट्री क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। इन्वेंट्री क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और इन्वेंट्री बढ़ेगी तो क्या होगा, मार्केट में क्या होना स्टार्ट हो जाएगा, सेलर्स क्या करना स्टार्ट करेंगे, लोगों को निकालना स्टार्ट करेंगे, अपने इंप्लॉइज को क्या करना स्टार्ट करेंगे, निकालना। क्योंकि ऑलरेडी उनके पास बहुत सारा स्टॉक है, उनको प्रोडक्शन की तो दरकार है नहीं, तो वो अपने लेबर्स को रख के करेंगे क्या, उन लेबर्स को उन लोग निकाल देते हैं। इसलिए मैंने लिखा एम्प्लॉयमेंट गिर जाएगी, और जैसे लोगों की एम्प्लॉयमेंट गिरेगी तो डेफिनेटली आपका इनकम और आउटपुट भी गिरना स्टार्ट हो जाएगा। आप एम्प्लॉयड ही नहीं हो तो आपकी क्या इनकम बढ़ेगी या घटेगी, घटेगी। और जब आप काम ही नहीं कर रहे हो तो मार्केट में आउटपुट घटेगा या बढ़ेगा, डेफिनेटली घटेगा। तो आपको ये भी लिखना है। तो कल के दिन पूछ ले कि लीकेजेस इज ग्रेटर देन इंजेक्शन, तो उसका इंपैक्ट क्या है, आप ये बोलोगे जब सेविंग्स ज्यादा हो जाए तो लोग कम खर्चा कर रहे हैं। लोग जब कम खर्चा कर रहे हैं तो मार्केट में माल बिकना बंद हो जाएगा, यानी कि उनका स्टॉक बढ़ जाएगा। उनका स्टॉक बढ़ेगा तो दे विल फायर देयर लेबर्स, देयरफॉर एम्प्लॉयमेंट क्या होगा, घटेगा। एम्प्लॉयमेंट जैसे घटेगा तो उनकी इनकम भी घट जाएगी एंड आउटपुट भी घट जाएगी। एंड वाइसा वर्सा, देखिए लीकेजेस कम है यानी कि आपकी सेविंग्स क्या कर रहे हो, कम कर रहे हो। तो अगर सेविंग्स कम कर रहे हो तो इसका मतलब मैं डेफिनेटली ये बोल सकता हूं कि आप खर्चा ज्यादा कर रहे हो। जब आप खर्चा ज्यादा करोगे तो मार्केट में ना जो आउटपुट था वो फटाफट बिकना स्टार्ट हो जाएगा, तो उनकी इन्वेंट्री क्या होना स्टार्ट हो जाएगी, गिरना स्टार्ट हो जाएगी। तो आप सेविंग्स कम कर रहे हो तो खर्चा बढ़ा दियो, खर्चा बढ़ाओगे तो मार्केट में गुड्स फटाफट बिकेगा, यानी कि उनका स्टॉक क्या होगा, देखिए गिर जाएगा। उनका स्टॉक क्या हो जाएगा, गिर जाएगा। जैसे स्टॉक गिरेगा तो उनको तो स्टॉक फिर से क्या करना पड़ेगा, मैन्युफैक्चर। तो एम्प्लॉयमेंट क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। एम्प्लॉयमेंट क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। जैसे लोगों की एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी तो इनकम एंड आउटपुट भी क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो आप एम्प्लॉयड हो तो डेफिनेटली आपकी इनकम बढ़ेगी, और आप एम्प्लॉयड हो तो सेलर के यहाँ आउटपुट जरूर से बढ़ेगा, सेलर के यहाँ आउटपुट जरूर से बढ़ेगा। तो देखो यहाँ पे यही लिखा हुआ है, when leakages is equal to what, injection, the economy will be in what, equilibrium. But if leakages exceed injections, तो लीकेज का मतलब क्या है, सेविंग्स ज्यादा है तो आपका देखो आउटपुट विल फॉल। तो यहाँ पे देख लीजिए
जब आपका लीकेजेस ज्यादा है तो यहाँ पे आउटपुट विल व्हाट फॉल। तो इस फर्स्ट पॉइंट को देखिए और इस लास्ट पॉइंट को देखिए, लीकेजेस अगर ज्यादा है तो आपका देखिए आउटपुट विल फॉल। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ देखिए, इफ इंजेक्शन एक्सीड्स लीकेजेस, तो इफ यहाँ पे देखिए फर्स्ट में देखिए इफ इंजेक्शंस एक्सीड व्हाट लीकेजेस, यानी कि लीकेजेस कम है कंपेयर टू व्हाट इंजेक्शंस, तो यहाँ पे आउटपुट देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, आउटपुट यहाँ पे क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ठीक है, यहाँ पे यही लिखा हुआ है, इफ इंजेक्शन एक्सीड्स लीकेजेस नेशनल आउटपुट विल राइज, नेशनल आउटपुट विल राइज। तो आई होप टिल हियर इट्स ओके। तो इस चैप्टर की अपने ने सारी टॉपिक्स कंप्लीट कर ली है। आप प्लीज इसको एक बार ढंग से क्या कर लीजिएगा, रिवाइज कर लीजिएगा। इज दिस ओके? थैंक यू।